सो हम करने लगे हैं ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम क्या है? ये आपके पास एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपके पास तीन चीज़ों से कंपोज्ड है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सुपीरियरली आपके पास मिड ब्रेन से बना है, फिर मिडल में जो है वो है पोन्स, और जो सबसे इन्फीरियर पार्ट है वो है आपके पास मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सो जो ये आपके पास है टोटल ब्रेन स्टेम, ठीक हो गया। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास है मिड ब्रेन, ये वाला एरिया आपके पास है पोन्स, और ये वाला एरिया आपके पास है मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक हो गया। अच्छा, ब्रेन स्टेम सुपीरियरली आपके पास ब्रेन स्टेम के ऊपर क्या होता है? सुपीरियरली आपके पास है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो ब्रेन स्टेम आपके पास सुपीरियरली सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट होता है। फिर इन्फीरियरली यहाँ से मेड्यूला से नीचे है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ फिर मेड्यूला से डायरेक्ट अटैचमेंट है स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन स्टेम का। और पोस्टीरियरली आपके ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियर साइड पर क्या है? वो है आपके पास सेरेबेलम। अब सेरेबेलम के साथ ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर कनेक्शन भी है। अब ये कनेक्शन ब्रेन स्टेम का सेरेबेलम के साथ किस तरह होता है? जो कनेक्शन होता है सेरेब्रम और सेरेबेलम के साथ वो थ्रू पेडंकल्स होता है। अब आपके पास पेडंकल्स क्या है? पेडंकल्स एक्चुअली बंडल ऑफ वाइट मैटर फाइबर्स है, बंडल ऑफ वाइट मैटर फाइबर्स, ठीक हो गया। ब्रेन स्टेम में आपके पास जो मिड ब्रेन है यहाँ पर आपके पास दो पेडंकल्स होते हैं जिसको कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। और वो सेरिब्रल पेडंकल्स के क्या फंक्शन होते हैं? वो आपके पास ब्रेन स्टेम को सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करता है। सो आपके पास है दो सेरिब्रल पेडंकल्स। फिर इसके बाद जो ब्रेन स्टेम है वो आपके पास सेरेबेलम के साथ पोस्टीरियरली कनेक्ट होता है थ्रू सेरेबेलल पेडंकल्स। अब सेरेबेलल पेडंकल्स आपके पास सेरेबेलम में ब्रेन स्टेम से 6 आते हैं, 6 इंडिविजुअली या 3 पेयर। पोन से आ रहे, ठीक है, मेड्यूला से आ रहे हैं सेरेबेलम में, और आपके पास मिड ब्रेन से आ रहे हैं सेरेबेलम में ये बंडल ऑफ फाइबर्स। और ये आपके पास है टोटल 6। सेरेबेलल पेडंकल्स, इसमें आपके पास कौन कौन से हैं? सुपीरियर है, सुपीरियर सेरेबेलल पेडंकल्स, वो आपके पास मिड ब्रेन से आ रहा है सेरेबेलम में। सेकंड वन है आपके पास मिडिल सेरेबेलल पेडंकल, वो आपके पास आ रहा है पोन से। और इन्फीरियर जो आपके पास है इन्फीरियर सेरेबेलल पेडंकल, वो आपके पास आ रहा है मेड्यूला ऑब्लंगाटा से सेरेबेलम में। सो ब्रेन स्टेम जो है ये आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब आप ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे तो इसमें आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास ब्रेन स्टेम में कौन से सेंसरी फाइबर्स प्लस कौन से मोटर फाइबर्स ब्रेन स्टेम में जा रहे हैं और किस लोकेशन पर जा रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, कहाँ पर इनकी फाइबर्स की क्रॉसिंग हो रही है, और फिर वो ब्रेन स्टेम में कौन से पार्ट में जा रहे हैं, ठीक हो गया। सेकंड वन है आपके पास ब्रेन स्टेम में कौन से क्रैनियल न्यूक्लियाई हैं। थर्ड वन है आपके पास ब्रेन स्टेम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपने जानना है कि इसमें मिड ब्रेन कहाँ पर है, पोन्स कहाँ पर है, और आपके पास मेड्यूला ऑब्लंगाटा कहाँ पर है, ठीक हो गया। और लास्ट वन आपके पास फिर जो क्रैनियल नर्व है इनके फाइबर्स आपके पास ब्रेन स्टेम से किस लोकेशन पर एग्जिट हो रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर में इंटीरियरली एग्जिट हो रहे, लेटरली ब्रेन स्टेम से एग्जिट हो रहे, या पोस्टीरियरली ब्रेन स्टेम से एग्जिट हो रहे। सो ये चीज़ें जब आपने ब्रेन स्टेम याद पढ़ना है तो आपने इन 4 चीज़ों को हमेशा याद रखना है कि इसमें कौन से सेंसरी फाइबर जो कि असेंडिंग ट्रैक जा रहे हैं, कौन से मोटर फाइबर जो कि डिसेंडिंग ट्रैक है वो जा रहे, कौन से क्रैनियल नर्व न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और किस लेवल पर प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में कौन से न्यूक्लियाई है, पोन्स में कौन से है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा में कौन से, और फिर इनकी फाइबर्स किस तरह आपके पास ब्रेन स्टेम से एग्जिट कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास ब्रेन स्टेम के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं।
ठीक हो गया। सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ब्रेन स्टेम आपके पास स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर के साथ। जो आपके पास इंफीरियरली स्पाइनल कार्ड है वो आपके पास जो ब्रेन स्टेम है सुपीरियरली उसके साथ कनेक्ट करता है। कनेक्ट स्पाइनल कार्ड टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक हो गया। ये आपके पास है स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड को ब्रेन स्टेम आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक। वो जो फाइबर्स जा रहे हैं असेंडिंग ट्रैक में और जो डिसेंडिंग ट्रैक में फाइबर आ रहे हैं उनके थ्रू आपके पास स्पाइनल कार्ड से इन्फॉर्मेशन सेरेब्रल हेमिस्फेयर में पहुंचाता है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर से फाइबर नीचे स्पाइनल कार्ड में पहुंचाता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो सेकंड फंक्शन है कि ब्रेन स्टेम में आपके पास बहुत ही वाइटल रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं। कौन कौन से सेंटर्स है? एक आपके पास है रेस्पिरेटरी सेंटर, इसके बाद है आपके पास कार्डियोवैस्कुलर, प्लस आपके पास है जीआईटी कंट्रोल सेंटर। ये सारे आपके पास मीड्यूला में होते हैं ब्रेन स्टेम के रेटिकुलर फॉर्मेशन में। जब तो ये आपके पास है वाइटल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपके पास विजुअल प्लस ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर, ये भी आपके पास ब्रेन स्टेम में होते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके पास मिड ब्रेन में होते हैं और ये आपके पास होता है मीड्यूला ऑब्लांगाटा में। सो ये आपके पास कुछ वाइटल इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं जो कि आपके पास ब्रेन स्टेम में होते हैं। सो ये चीज़ आपने याद रखना है। और इसके अलावा आपके पास थर्ड जो फंक्शन है ब्रेन स्टेम का वो ये है कि ब्रेन स्टेम में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेनियल न्यूक्लियाई हैं। अब आपके पास टोटल जो क्रेनियल न्यूक्लियाई है वो है आपके पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल न्यूक्लियाई। अब इन 12 पेयर में आपके पास टोटल 12 के 12 ब्रेन स्टेम में नहीं होते। जो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व है वो आपके पास होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। फर्स्ट वन है आपके पास कौन सा न्यूक्लियस? फर्स्ट वन है आपके पास ऑप्टिक नर्व। सेकेंड वन है आपके पास ऑल्फैक्टरी नर्व। सो आपके पास जो विजन है, विजन के जो फाइबर्स होते हैं और आपके पास जो अल्फैक्शन स्मेल के फाइबर्स है वो आपके पास डायरेक्टली सेरेब्रल हेमिस्फेयर में जाते हैं। इसके अलावा आपके पास थर्ड क्रेनियल नर्व से लेकर अप टू 12 क्रेनियल नर्व तक जितने भी आपके पास रिमेनिंग क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई वो आपके पास होते हैं ब्रेन स्टेम में। अब ब्रेन स्टेम में ये इनकी लोकेशन कहाँ पर होता है वो इंशाल्लाह अब डिस्कस करते हैं कि ब्रेन स्टेम में कौन से, फॉर एग्जांपल मिड ब्रेन में कौन सी न्यूक्लियाई होती है और किस लोकेशन पर होती हैं। फिर उसके बाद पोन्स में कौन सी हैं और मेडुला में कौन सी हैं। सो सबसे पहले हम करते हैं क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई जो कि आपके पास मिड ब्रेन में होते हैं। तो मिड ब्रेन में आपके पास कौन कौन सी न्यूक्लियाई हैं? मिड ब्रेन में आपके पास 2 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं। एक आपके पास है थर्ड क्रेनियल नर्व और थर्ड क्रेनियल नर्व का नाम है ओकुलोमोटर नर्व। क्रेनियल नर्व और थर्ड क्रेनियल नर्व आपके पास मिड ब्रेन में कहाँ पर होता है? मिड ब्रेन में आपके पास जो पोस्टीरियर पार्ट है, लेट सपोज ये है आपके पास मिड ब्रेन, इसका जो मिड ब्रेन का पोस्टीरियर एरिया है ये वाला, यहाँ पर आपके पास स्वेलिंग्स होते हैं, दो स्वेलिंग्स होते हैं दोनों साइड पर, मीन्स के राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी, सुपीरियर और इन्फीरियर। जो सुपीरियर है इसको कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलस। जो इन्फीरियर है ये है आपके पास इन्फीरियर कोलिकुलस। जो आपके पास थर्ड क्रेनियल नर्व है ये आपके पास होता है सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर मिड ब्रेन में। तो ये है आपके पास थर्ड क्रेनियल नर्व। फिर इसके बाद है आपके पास फोर्थ क्रेनियल नर्व, वो भी आपके पास होता है मिड ब्रेन में और इसका नाम है ट्रोक्लियर नर्व। और ट्रोक्लियर नर्व आपके पास कहाँ पर होता है? ये आपके पास होता है मिड ब्रेन में इन्फीरियर कोलिकुलस के लेवल पर।
ठीक हो गया। सो आपके पास मिड ब्रेन में 2 क्रैनियल नर्व हैं या 2 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व है, क्योंकि हमेशा ये क्रैनियल नर्व पेयर में होते हैं। एक है आपके पास थर्ड क्रैनियल नर्व ओकुलोमोटर नर्व, ये आपके पास आई के सारे मसल्स को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक मसल और लेटरल रेक्टस मसल, क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक मसल आपके पास 4 क्रैनियल नर्व सप्लाई करता है और जो लेटरल रेक्टस मसल है वो आपके पास क्रैनियल नर्व नंबर 6 कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद जो क्रैनियल नर्व आपके पास पोन्स में है, पोन्स में आपके पास है 5th क्रैनियल नर्व। 5th क्रैनियल नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल नर्व, और ये आपके पास पोन्स में एंड्रोलेटरल सिस्टम में प्रेजेंट होता है 5th क्रैनियल नर्व, और इसके 2 पार्ट्स है, मोटर भी है और सेंसरी पार्ट्स भी है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो 5th क्रैनियल नर्व है, इसके जो सेंसरी पार्ट है, इसके फर्दर 3 न्यूक्लियाई है। एक आपके पास होता है पोन्स में जिसका नाम है मेन प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। फिर एक न्यूक्लियाई यहाँ से ऊपर आपके मिड ब्रेन तक जा रहा है, और ये आपके पास है, मिड ब्रेन का नाम है मीजेंसेफेलन भी कहते हैं, तो इस न्यूक्लियाई को कहते हैं मीजेंसेफेलानिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, मीजेंसेफेलानिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। और एक न्यूक्लियस मिड ब्रेन से जो आपके पास मेन ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है, यहाँ से वो नीचे आके आपके अपर स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है। तो ये जो न्यूक्लियाई है इसका नाम है आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व का जो मोटर पार्ट है उसका तो एक ही न्यूक्लियस है जो कि पोन्स के लेवल पर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका जो सेंसरी न्यूक्लियस है उसके फर्दर 3 न्यूक्लियाई। एक है मेन प्राइमरी इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन टच के जो सेंसेशन है हेड एंड नेक के वो आते हैं। फिर इसके बाद है मीजेंसेफेलानिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इसमें आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ हेड एंड नेक के सेंसेशन आते हैं। और जो आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस है इसमें आपके पास पेन इन टेम्परेचर फ्रॉम द हेड एंड नेक आता है। सो इसलिए हर एक न्यूक्लियाई का अपना अपना फंक्शन है। फिर इसके बाद ये जो आपके पास जंक्शन है बिटवीन पोन्स एंड मिड्यूला, इस जंक्शन का नाम है पोंटोमिड्यूलरी जंक्शन। और इस पोंटोमिड्यूलरी जंक्शन में आपके पास 3 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व हैं। उसमें आपके पास है, फर्स्ट वन है आपके पास 6 क्रैनियल नर्व, और 6 क्रैनियल नर्व आपके पास इसका नाम है एब्ड्यूसन नर्व। एब्ड्यूसन नर्व आपके पास ये जो पोंटोमिड्यूलरी जंक्शन, इसके सबसे मीडियल साइड पर, सबसे मोस्ट मीडियल साइड पर, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है मीडियल साइड पर वो आपके पास मिलेगा 6 क्रैनियल नर्व। फिर इसके बाद है 7 क्रैनियल नर्व। 7 क्रैनियल नर्व का नाम है फेशियल नर्व, और इसके एब्ड्यूसन नर्व के लेटरल साइड पर आपके पास यहाँ पर फेशियल नर्व होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट लेटरल साइड पर होगा आपके पास 8 क्रैनियल नर्व, और 8 क्रैनियल नर्व का नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, इसके 2 पार्ट्स, एक है वेस्टिबुलर पार्ट जो कि वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में, और एक है कोक्लियर पार्ट जो कि कोक्लिया में आता है। वो दोनों पार्ट्स को हम फिलहाल एक ही न्यूक्लियस में असेंबल करें, और सबसे मोस्ट लेटरल साइड पर होगा आपके पास वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। सो दरमियान में है आपके पास 6, फिर 7 और फिर 8। ठीक हो गया। सो ये थे आपके पास पोन्स के लेवल पर, और फिर जो पोंटोमिड्यूलरी है उसके लेवल पर ये न्यूक्लियाई। लास्ट वन है आपके पास मिड्यूला के लेवल पर आपके पास कौन कौन से न्यूक्लियस है। मिड्यूला ऑब्लांगाटा, इस स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पर सबसे मोस्ट मीडियल साइड पर आपके पास है 12th क्रैनियल नर्व, और 12th क्रैनियल नर्व का नाम है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व आपके पास जितने भी आपके टंग के मसल्स हैं उन सबको सप्लाई करता है एक्सेप्ट जीनोग्लॉसिस, और सबसे मीडियल साइड पर है आपके पास 12th क्रैनियल नर्व। अगर आपको याद हो, यहाँ पर आपके पास होता है, यहाँ पर आपके पास है पिरामिड्स, और पिरामिड्स के साइड पर आपके पास है ओलिव्स, और ओलिव्स के बैक साइड पर है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। ये आपके पास पिरामिड्स है, ठीक है, ये है आपके पास ओलिव्स, और यहाँ पर आपके पास सेरेबेलम। इस लेवल पर जो पिरामिड्स है इसके दरमियान यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अंदर स्ट्रक्चर आपके पास 12 क्रैनियल नर्व है, और इस स्ट्रक्चर में आपके पास 3 क्रैनियल नर्व हैं।
जो सबसे सुपीरियर है वो है आपके पास 9 क्रैनियल नर्व। नाइन क्रैनियल नर्व का नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, जो इनमें सुपीरियर वाला है ये है आपके पास 9 क्रैनियल नर्व। फिर उसके बाद जो दरमियान में है वो है आपके पास 10th क्रैनियल नर्व और उसका नाम है वेगस नर्व। और जो आपके पास ये है आपके पास 10th, और जो सबसे इन्फीरियर है ये आपके पास है 11 क्रैनियल नर्व, और 11 क्रैनियल नर्व का नाम है एक्सेसरी नर्व। अच्छा, एक्सेसरी नर्व के दो पार्ट्स हैं, एक है आपके पास क्रैनियल पार्ट और एक है आपके पास स्पाइनल पार्ट। क्रैनियल पार्ट जो है एक्सेसरी नर्व का वो आपके पास मेड्यूला से इसके फाइबर्स निकलते हैं, और जो आपके पास स्पाइनल पार्ट है ये आपके पास अपर जो स्पाइनल कार्ड है C1 से लेकर C5 तक, यहाँ से इसके फाइबर्स निकल रहे हैं C5 तक। ठीक है, C1 से लेकर C5 तक जो है यहाँ से फिर फाइबर निकल के वो जो 11 क्रैनियल नर्व है उसका पार्ट बन जाते हैं। सो एक्सेसरी नर्व के आपके पास दो पार्ट है, क्रैनियल पार्ट है और स्पाइनल पार्ट है। ये तो सारे न्यूक्लियाई हो गए। अब इनमें इनके फाइबर्स किस तरह निकलते हैं आपके पास ब्रेन स्टेम से। अगर आपने इन सारे न्यूक्लियाई में से सिर्फ दो चीज़ें याद करनी है, दो डिफरेंसेस, आपको सारे न्यूक्लियाई के फाइबर्स की जो एग्जिट है ब्रेन स्टेम से वो आपके पास याद हो जाएगा। जो आपके पास है 3rd क्रैनियल नर्व, 5th क्रैनियल नर्व है, 6, 7, 8, 12th, 9, 10th, 11, इन सब के जो फाइबर्स है ब्रेन स्टेम से वो आपके पास ब्रेन स्टेम के इंटीरियर साइड पर निकलते हैं, इंटीरियर और एंट्रोलेटरल। जो आपके पास ये है इसके बिल्कुल इंटीरियर पर निकलते हैं 3rd के, जो 5th है वो आपके पास एंट्रोलेटरल साइड पर, इसके फाइबर एंट्रोलेटरल साइड पर निकलते हैं। सो फ्रॉम 3rd एक्सेप्ट 4th, 3rd से लेकर फिर 5 और अप टू 12, ये जितने क्रैनियल नर्व हैं इनके फाइबर आपके पास निकल रहे हैं एंट्रोलेटरल साइड पर ब्रेन स्टेम से। जो आपके पास 4th क्रैनियल नर्व है, सिर्फ वाहिद 4th क्रैनियल नर्व है ब्रेन स्टेम में जिसके फाइबर्स आपके पास पोस्टीरियर साइड पर निकलते हैं ब्रेन स्टेम से। पोस्टीरियर साइड पर इसके फाइबर्स निकल जाते हैं, फिर वो आपके पास क्रॉस करके लेटरल साइड पर आके इंटीरियर साइड पर निकल आते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ 4th क्रैनियल नर्व के फाइबर पोस्टीरियर साइड पर ब्रेन स्टेम से निकलते हैं, बाकी इसके अलावा 3rd से लेकर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के फाइबर एंट्रोलेटरल साइड पर ब्रेन स्टेम से निकलते हैं। अच्छा, जब ब्रेन स्टेम के आप इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सो अब लेट सपोज ये है आपके पास एक ब्रेन स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। अब इस सिंप्लेक्सिटी के लिए, आसानी के लिए, ब्रेन स्टेम के जो टोटल स्ट्रक्चर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आसानी के लिए। एक है आपके पास पोस्टीरियर पार्ट, फिर आपके पास है एक मिडल पार्ट और एक है आपके पास इंटीरियर पार्ट। ठीक हो गया, जो आपके पास इंटीरियर पार्ट है इसको कहते हैं बेसिस, जो आपके पास दरमियान वाला पार्ट है इसको कहते हैं टिगमेंटम, और जो आपके पास सबसे पोस्टीरियर पार्ट है इसको कहते हैं टेक्टम। अब ये तीनों स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें जो स्पेसिफिक पार्ट्स है, लेट सपोज आपके जो डाउन गोइंग डिसेंडिंग ट्रैक्स है वो सारे के सारे आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक्स आपके पास आ रहे हैं बेसिस में। सो अगर आप ब्रेन स्टेम को पढ़ रहे हो, सो आपका जो इंटीरियर साइड है ब्रेन स्टेम का, यहाँ पर आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, जितने भी डिसेंडिंग ट्रैक्स है। फिर उसके बाद है टिगमेंटम। टिगमेंटम में आपके पास ब्रेन स्टेम का जो मेन ग्रे मैटर होता है जिसमें आपके पास क्रैनियल नर्व के न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं और जो ट्रैक्स होते हैं सेंसिल ट्रैक, उनके जो क्रॉस सेक्शन वगैरह वो होती हैं, उनके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन वगैरह होता है। सो जो टिगमेंटम है इसमें आपके पास होते हैं एक तो असेंडिंग ट्रैक्स। ठीक हो गया, इसके अलावा क्रैनियल नर्व के न्यूक्लियाई वगैरह वो सारे आपके पास, जो मेन क्रैनियल नर्व न्यूक्लियाई वो सारे आपके पास टिगमेंटम में होते हैं। इसके अलावा आपके पास टिगमेंटम में और क्या होता है, जब आपके पास असेंडिंग ट्रैक आते हैं ऊपर, ये आपके पास यहाँ पर क्रॉस करते हैं। ठीक है, दोनों साइड पर। जो डिसेंडिंग ट्रैक है ब्रेन स्टेम में वो भी क्रॉस करते हैं। सो इन क्रॉसिंग की वजह से जो आपका ब्रेन स्टेम का ग्रे मैटर है वो आपके पास
कुछ मिक्सअप यहाँ पर एक ट्रैक बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आपके पास जो ग्रे मैटर होता है वो और वाइट मैटर वो बहुत डिफ्यूज हो जाता है। उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इनमें ग्रे मैटर कौन सा है और वाइट मैटर कौन सा है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम होता है, मिड ब्रेन में, पोन्स में और मेड्यूला में। और रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके पास एक स्विच कंट्रोल सेंटर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, एक्ट एज अ स्विच फॉर द सेरेब्रल, जो आपको दिन में कॉन्शियस रखता है, जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कॉन्शियस लेवल पर रखता है, वो आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को थ्रू आउट कॉन्शियस रखता है, ठीक है। और जो आपके पास टेक्टम है ये आपके पास सबसे पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर है, और इसमें आपके पास मेडुला लेवल पर, पोन्स के लेवल पर कुछ खास नहीं होता और ये उस लेवल पर बहुत ही कम होता है। लेकिन जो मिड ब्रेन है इस लेवल पर ये आपके पास प्रोमिनेंट हो जाता है, और प्रोमिनेंट इसलिए हो जाए क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो कोलिकुलस बन जाते हैं, एक है आपके पास सुपीरियर कोलिकुलस और एक है आपके पास इन्फीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस में आपके पास होता है विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर, और इन्फीरियर कोलिकुलस में आपके पास होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर। सो ये चीज़ आपने याद रखें है कि टेक्टम, मिड ब्रेन के टेक्टम में आपके पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर कोलिकुलस जिसमें आपके पास विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर है, और इन्फीरियर कोलिकुलस जिसमें आपके पास ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर होता है। और इस तरह हम ब्रेन स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करते हैं। बेसिस में आपके पास मेन डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, टेगमेंटम में आपके पास मेन असेंडिंग ट्रैक। अब असेंडिंग ट्रैक में आपके पास कौन कौन से है, मीडियल लेमिनिस्कस है, स्पाइनल लेमिनिस्कस है, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस है, लेटरल लेमिनिस्कस। उसके अलावा जितने भी क्रैनियल नर्व के न्यूक्लियस वो भी आपके पास इस लेवल पर होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी आपके पास इस लेवल पर होता है, और टेक्टम में आपके पास स्पेशली मिड ब्रेन के लेवल पर आपके पास होता है सुपीरियर कोलिकुलस और इन्फीरियर कोलिकुलस। सो ये था आपके पास ब्रेन स्टेम का ओवरव्यू, ठीक है। इसके बाद हम ब्रेन स्टेम के जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, हम इंशाल्लाह एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम मेडुला ऑब्लंगाटा करेंगे, फ्रॉम इन्फीरियर साइड हम जाएंगे सुपीरियर साइड पर, ठीक है। सबसे पहले हम मेडुला ऑब्लंगाटा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है, बेसिस में कौन से स्ट्रक्चर है, टेगमेंटम में कौन से स्ट्रक्चर है, और फिर इसके बाद हम पोन्स को डिस्कस करेंगे, पोन्स के बेसिस को, टेगमेंटम को, और फिर लास्ट में हम मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सो ब्रेन स्टेम के हवाले से जो ओवरव्यू था वो आपके पास ये चीज़ें आनी चाहिए। स्पेशली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे वो आपके पास ये जो चार चीज़ें, आपने ये पॉइंट्स याद रखें कि आपके पास जब ब्रेन स्टेम आप पढ़ेंगे तो इनमें ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कौन कौन से, और फिर इनके जो फंक्शंस है वो आपने याद रखने, और स्पेशली फिर आपके पास क्रैनियल नर्व के ब्रेन स्टेम में कौन कौन से लेवल पर कौन कौन सा क्रैनियल नर्व है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेन स्टेम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।